आज का हमारा लेक्चर है ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। फॉर्म्स का मतलब होता है बनाना, यानी ऑर्गन अगर मिल जाए तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमने शुरू से चैप्टर से सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन जो मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर अब क्या बना रहे हैं जी, ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट्स ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एनिमल्स या ह्यूमन ये ऑर्गेनिज्म है। अब हम देखेंगे कि ये प्लांट्स जो है कौन से ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट जो है मेजर दो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर है पहला ऑर्गन सिस्टम है रूट सिस्टम और दूसरा जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो शूट सिस्टम है। यानी ये दो ऑर्गन सिस्टम मिलकर प्लांट बना रहे हैं। तो चलें आए इनकी वीडियो से हम समझते हैं डायग्राम से देख के। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं प्लांट्स के अंदर, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं प्लांट्स के अंदर और वो सिस्टम कौन से ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दो सिस्टम नज़र आ रहे हैं। ये जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है ये रूट सिस्टम है और ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा जो है ये शूट सिस्टम है। प्लांट्स के अंदर दो बेसिक जो मेजर जो सिस्टम है वो ये दो सिस्टम हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब देखते हैं कि ये सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बने हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम से देखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा ख़ास। तो नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ देखें कि जो रूट सिस्टम है ये दो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। एक ऑर्गन है रूट, जो कि ये आपको मेन रूट नज़र आ रही है। एक मेन रूट को हम कहेंगे रूट और दूसरा ऑर्गन जो है वो ब्रांचेस ऑफ रूट हैं। ब्रांचेस ऑफ रूट्स वो हैं जो मेन रूट से निकलती हैं। तो मेन रूट से जो रूट्स निकलती हैं उन रूट्स को ब्रांचेस कहते हैं। तो ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये एक ऑर्गन है। तो दो ऑर्गन हैं, एक रूट और दूसरा ब्रांचेस ऑफ रूट। ये दो ऑर्गन मिलकर रूट सिस्टम बना रहे हैं। अब देखते हैं कि शूट सिस्टम जो है ये कौन कौन से ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं। शूट सिस्टम ये कंप्लीट आपको ऊपर ग्राउंड से ऊपर ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा जो है ये शूट सिस्टम है। अब देखते हैं कि शूट सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है। एक है लीफ, यानी इस पौधे पे जितने भी पत्ते हैं ये तमाम लीफ जो हैं ये ऑर्गन है। और दूसरा ऑर्गन है स्टेम। स्टेम जो है ये मेन तना है जो सेंटर में है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। और तीसरा जो ऑर्गन है वो है फ्लावर, जो पौधे के ऊपर लगे होते हैं। ये तमाम फ्लावर्स जो हैं ये तीसरा ऑर्गन है। ये तीन ऑर्गन बेसिकली मिलकर शूट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो दो सिस्टम मैंने आपको बताए थे कि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, तो आपने डायग्राम में भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन से सिस्टम हैं और वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बने हैं। चलें अब देखते हैं कि एनिमल्स या ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। तो मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से
सिस्टम जो है वो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, जो मिलकर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए जो ऑर्गन है वो है माउथ, फूड पाइप जो कि माउथ के बाद में शुरू होता है, फिर है स्टमक जो फूड पाइप के बाद में आता है, और उसके बाद है इंटेस्टाइन। दो तरह की इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या काम करता है? इसका काम है खाने से मुतल्लिक, जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना इस सिस्टम का काम है। और इस सिस्टम में लगे हुए जितने भी ऑर्गन हैं, ये ऑर्गन जो हैं इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। तो हम इसको आगे मज़ीद डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे। तो आगे क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस से रिलेटेड जो काम है वो कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में मौजूद है। ये पूरा सिस्टम जो है वो सांस को फिल्टर करने के लिए या सांस के मुताबिक जो है वो काम करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो मिलकर ये सिस्टम बना रहे हैं? ये ऑर्गन नोज है, फिर है विंड पाइप जो नोज के बाद में एक विंड पाइप शुरू होता है, उसके बाद है लंग्स। विंड पाइप के बाद किसकी बारी है? लंग्स की। तो ये तीनों ऑर्गन जो हैं बेसिक ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। उसके बाद है थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिन ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल है वो ऑर्गन है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिल है और दिल के साथ जो वेसल्स हैं, नालियां हैं, खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो वो नालियां और हार्ट जो है दोनों चीज़ें मिलकर, ये दोनों ऑर्गन मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। और इसके बाद है फोर्थ है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी हम आगे डायग्राम में देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कौन से ऑर्गन पर मुश्तमिल है। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं मिलकर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये सारे सिस्टम अगर ऑर्गन सिस्टम मिल जाएं तो ये बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। तो चलें वीडियो में आगे डायग्राम को मज़ीद देखते हैं कि उसमें कैसे ये ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के ह्यूमन के अंदर जो मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनकी डायग्राम है। ये पहली डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दूसरी डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और थर्ड डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और फोर्थ डायग्राम है नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम जो पढ़ा है हमने, इसको देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो मैंने बताया था कि माउथ, फूड पाइप या एसोफेगस इसे कहते हैं फूड पाइप को, स्टमक है, इंटेस्टाइन ऑर्गन है और लीवर ऑर्गन है। ये ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन तो आपको पता है कि टिश्यू से मिलकर बनता है, और हम अब टिश्यू की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो ये सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर, जिसमें माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है और हम उससे फिर एनर्जी हासिल करते हैं फूड से। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है ये देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज़, विंड पाइप या इसे ट्रैकिया कहते हैं, और लंग्स,
ये 3 आर्गन जो हैं मेन आर्गन हैं जिनसे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है? इसका काम है सांस से मुतल्लिक, ठीक है, सांस से मुतल्लिक जितना भी काम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। और ये कैसे करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में चले जाती है, और जो लंग्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट गैस है, ये हम मुंह के रास्ते से बाहर एटमॉस्फेयर में हवा में भेज देते हैं, जो कि इस डायग्राम में आपको इस सिस्टम नज़र आ रहा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है। ये पहले देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से आर्गन से मिलकर बना है। तो ये हार्ट जो मेजर आर्गन है इसका, और ब्लड वेसल्स, ये दो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। सर्कुलेटरी का मतलब है सर्कुलेट करते रहना, यानी इन वेसल्स में और हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। दिल से खून जाता है पूरी बॉडी में, साफ़ खून जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड खून जो है पूरी बॉडी में जाता है, और बाद में पूरी बॉडी का जो गंदा खून है वापस रिटर्न होकर दिल में चला जाता है। इसे कहते हैं सर्कुलेट होना। तो ये था, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम कौन कौन से आर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो ये लास्ट डायग्राम जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कौन कौन से आर्गन से मिलकर बनता है। तो इसका जो पहला है वो है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये 3 आर्गन जब मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम का काम है इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। तो ये एक बॉडी के हिस्से से जो है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब हम इन्हीं डायग्राम को मज़ीद जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से आर्गन्स हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। यही 4 डायग्राम हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि कौन कौन से आर्गन मिलकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो ये है, पहला माउथ है, माउथ आर्गन। दूसरे नंबर पर ये एसोफिगस है, एसोफिगस। और तीसरे नंबर पर है स्टोमक, ये स्टोमक है। और फोर्थ नंबर पर है लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और उसके बाद जो आर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के सेंटर में ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये लीवर है, ये जो रेड कलर का आर्गन नज़र आ रहा है ये लीवर है। और जो लास्ट है वो गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के सेंटर में आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। तो ये तमाम आर्गन मिलकर ये आर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस आर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कि सेकंड डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से आर्गन से मिलकर बना है। तो पहले हम देखते हैं, ये एक आर्गन है नोज़। कौन सा आर्गन है? नोज़। फिर दूसरे नंबर पे जो आर्गन है ये ट्रैकिया है, जो पाइप है जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैकिया है जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद है लंग्स। ये आपको रेड कलर के 2 लंग्स नज़र आ रहे हैं आपकी चेस्ट के ऊपर। चेस्ट पे 2 लंग्स नज़र आ रहे हैं, एक लेफ़्ट लंग है और दूसरा राइट लंग है। ठीक हो गया। तो ये आर्गन है
लंग्स, ट्रैकिया और नोज़, ये आर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और इसका मैंने काम बता दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 आर्गन सिस्टम पर। ये थर्ड जो आर्गन सिस्टम है, तीसरा आर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आर्गन्स हैं उनके अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्गन मिलकर ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। जिनमें पहला आर्गन जो सबसे बेसिक आर्गन है वो है हार्ट। ये आपको इसमें नज़र आ रहा है, हार्ट है। इसके बाद है दूसरा आर्गन जो है आर्टरी। तो इस बॉडी में आपको जितनी भी रेड कलर की वेसल्स नज़र आ रही हैं जो पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, ये आर्टरी हैं। इन आर्टरीज़ का काम है कि फूड पार्टिकल्स को और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करना। फूड पार्टिकल और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। और उसके बाद आ जाता है वेन। वेन जो है, ये जितनी भी ब्लू कलर्स की आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं और पूरी बॉडी में ये फैली हुई हैं, इनका काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस दिल में लेकर आना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, और उसको इसके अलावा वेस्ट पार्टिकल को भी पूरी बॉडी के सेल से वापस दिल में लेके आना। तो ये जो सिस्टम है मुसलसल चलता रहता है। दिल जो है हर दफ़ा जो वेस्ट फूड पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। और जो वेन हैं, ब्लू वेसल्स हैं, ये पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी के सेल से कलेक्ट करती है और वापस दिल में पहुंचाती है। नर्वस सिस्टम की जो फोर्थ डायग्राम है, ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो आर्गन शामिल हैं, एक तो ये ब्रेन है जो नर्व से मिलकर बना हुआ है, और ये स्पाइनल कार्ड है। इसके अलावा ब्रेन से जितनी भी नर्व्स हैं और वो पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, ये आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं, ये हैं नर्व्स जो पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो ये थे आर्गन जिनके मिलने से ये आर्गन सिस्टम बना हुआ है। कौन सा? नर्वस सिस्टम, जिनके आर्गन हैं ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। अगर हम इन चारों सिस्टम को मिला दें, जैसे ये आपको 4 सिस्टम हमने पढ़े थे, पहला है ये पहला सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम दूसरा सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम और ये फोर्थ सिस्टम। अगर ये चारों सिस्टम एक ही बॉडी में मिल जाएं तो ये बनेगा ऑर्गेनिज़म। यानी कि हम जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स हैं। क्या हैं? ऑर्गेनिज़म। हम उस जानदार को या उस लिविंग थिंग को ऑर्गेनिज़म कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिस्टम हो। जिसमें एक से ज़्यादा सिस्टम हो, हम उस ऑर्गेनिज़म उस लिविंग थिंग को ऑर्गेनिज़म कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज़म फिर यानी कि ऑर्गेनिज़म की हम डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सिस्टम मिल जाएं तो फिर क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज़म। तो ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो रहा है। चलें, अल्लाह हाफिज़।